आज हम बात करना चाहते हैं आपके डीटीसीपी लेआउट्स जो है ज़्यादातर आपकी कंपनी बाहर जो है वो 30 फीट इंटू 40 फीट है, मगर आपका कंपनी क्यों है 40 फीट इंटू 60 फीट दे, इसका एडवांटेज क्या है सर, उसको जरा बताइए आप। इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में जितना भी वेंचर लाए हैं ये सारे वेंचर आइदर HMDA का नॉर्म्स के हिसाब से HMDA अप्रूवल का साथ हुआ है, करेक्ट, नहीं तो आपका DTCP अप्रूवल का साथ हुआ है। सर आपने बोला था अभी वो रेनफॉल इज दिस थिंग, आपका सीवरेज सिस्टम कैसे प्लान करते हैं सर आपके लिए? अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम रहता है, ओके, साथ में सेप्टिक टैंक रहता है। सेप्टिक टैंक, ओके ओके, राइट। सीवरेज सिस्टम में आपका बेस्ट क्वालिटी SWG पाइप हम यूज करते हैं। वेरी गुड। सर आपके पास ब्लैक टॉप रोड्स बनाते हैं CC रोड्स? नहीं, हमारे पास हम ब्लैक टॉप रोड ही बनाते हैं। ब्लैक टॉप जो ब्लैक टॉप रोड कैसे बनाते बता रहा हूँ। मान लीजिए लोड का 2 लेयर होता है, बेसिक जो स्ट्रक्चरल लेयर बिटुमन का। तो ट्रांसफार्मर्स कहाँ से लेकर आएंगे परमिशन? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमको सारे परमिशन आता है। ओके, अभी इसमें जो ट्रांसफार्मर, हाँ ट्रांसफार्मर्स कहाँ लगाना है, हाँ ट्रांसफार्मर कहाँ लगाना है, क्या उसका कैपेसिटी होना है, राइट। अगर आप जो कर रहे हैं कोई प्लॉट ले लिया है वहाँ पे, वो बोरवेल्स भी आप ही प्रोवाइड करेंगे तो डिगिंग वाटर के लिए? ओके, नाउ यू हैव कम अगेन वन मोर इशू एंड जल ही जीवन है। राइट, जल जीवन, जल जीवन है। तो एक प्रोजेक्ट में अगर आप जल का ही सुविधा नहीं दे पाए, अगर हम रोड को बोल रहे हैं जो वेन से, अगर आपको एक लैंड दिया गया, आप एक लैंड इंटरेस्टेड है खरीदने में, तो आप जब लैंड पर जाते हैं, हाउ डू यू डिसाइड वो लैंड के अंदर नीचे पानी है कि नहीं? हाउ डू यू कम, आप एसेस कैसे करते हैं? देखिए पानी नीचे है कि नहीं, सॉइल टेस्टिंग वगैरह ये सब हमारा सब कुछ करना पड़ता है। नमस्कार, वेलकम टू इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट श्रीपाद भट्टाचार्य जी से। नमस्कार दादा। नमस्कार जी। सर आज हम बात करना चाहते हैं आपके डीटीसीपी लेआउट्स जो है ज़्यादातर आपकी कंपनी बाहर जो है वो 30 फीट इंटू 40 फीट है, मगर आपका कंपनी क्यों है 40 फीट इंटू 60 फीट दे, इसका एडवांटेज क्या है सर, उसको जरा बताइए आप। देखिए हम इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में जितना भी वेंचर लाए हैं ये सारे वेंचर आइदर HMDA का नॉर्म्स के हिसाब से HMDA अप्रूवल का साथ हुआ है, करेक्ट, नहीं तो आपका DTCP अप्रूवल का साथ हुआ है। अभी HMDA अप्रूवल का लिए जितना भी HMDA का नॉर्म्स है, नॉर्म्स, करेक्ट, वो सारे नॉर्म्स DTCP का लिए बहुत सारे जगह में वो डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन, राइट, तो रोड HMDA में है मिनिमम 40 फीट एंड आपका मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम का कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, जो जनरली 40 फीट 60 फीट। करेक्ट। अभी DTCP में जब हम आते हैं तब ये आपका आ जाता है 33 फीट मिनिमम, राइट, 40 फीट मेन रोड। लेकिन हम हमारा प्रोजेक्ट वेदर इट इज HMDA अप्रूव्ड और इट इज DTCP अप्रूव्ड, राइट, we do have the practice of 33 feet. No, it is 40 feet or 60 feet. 60 feet, very good. ये हम किस लिए करते हैं? जो 33 फीट वेल ओके बहुत अच्छा है, लेकिन तो भी ना जो फ्यूचर ट्रैफिक कंजेशन को देखते हुए जो चलो कस्टमर को एक अच्छा पैसेज मिले, इसमें स्पेशियस पैसेज मिले, इसलिए ये जितना ये जो बीच में मैं बोला जो कस्टमर को, इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का मेन मोटो जो हमारा पास है, इट इज द वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी, करेक्ट। इफ यू आर पेइंग मी 100 रुपीज, हमारा देखना पड़ता है जो दिस 100 रुपीज वर्थ material you are getting or not. The project should be done. Yes, project should be done accordingly. Right. और ये जो प्रोसेस है वैल्यू फॉर मनी, ये हमारा बस एक चलिए आज हम आपके साथ डेवलपमेंट लेके डिस्कस करने के लिए बैठा हूँ। Right. सिर्फ डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट ये जो थॉट है, ये थॉट प्रोसेस आपका शुरू होता है जिस दिन आप एक लैंड प्रोक्यूरमेंट के
लैंड भी हमको कैसा चुनना पड़ता है जो कल का दिन में वो कस्टमर का एक हैबिटेशन बने। करेक्ट। हम जब भी कोई प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं, प्रोजेक्ट को लाते हैं, वो प्रोजेक्ट को पहले हम उसका सर्वे करते हैं जो प्रोजेक्ट कैसा है जगह है। करेक्ट। हमारा जनरली एक आइडिया रहता है जो 2 to 3 किलोमीटर अंदर में राइट। in the sphere of 2 to 3 kilometer, रेडियस। there should be a market, करेक्ट। little habitation, राइट। because we believe that habitation invites habitation. करेक्ट। 100%। You also will agree with it. 100%। एक वो रहता है, उधर से ही हमारा जो मेन जो सोच है, जो वैल्यू फॉर मनी, मनी, वो हमारा उधर से शुरू होता है। so customer is satisfied basically when value for money। यस यस। इसके बाद हमारा जो डेवलपमेंट फेज में आता है सर्वे। सर्वे। ओके। टोटल जो सर्वे हम करते हैं, ये सर्वे का भी पहला तो सर्वे है जो ओके हम इतना लैंड लिए, मान लीजिए ये लैंड लिए, राइट। ये तो अभी थोड़ा बहुत काफी हाफ फिनिशिंग फेज में है, राइट। ओके। लेकिन जब वो एकदम ओपन लैंड है, राइट। उधर जंगल भी हो सकता है और एनीथिंग उधर रह सकता है, राइट। तो पहला हमारा सर्वेइंग होता है। सर्वे। ये सर्वे जो ये लैंड सर्वे ये सेंचुरी ओल्ड प्रोसेस है। राइट। जो डाउन द लाइन इन हिस्ट्री आल्सो देयर वाज द लैंड सर्वे। राइट। लैंड सर्वे इज जमाने से आ रहा है। राइट। इट इज जस्ट डिमार्केशन ऑफ योर लैंड। राइट। तो पहले जमाने में चेन लिंक यूज करते थे, राइट। देन चेंज होते होते हम आए थियोडोलाइट में आए राइट। सर्वेइंग के लिए, राइट। ट्राइपॉड में आए, राइट। लेकिन अभी जो प्रोसेस जो सर्वेइंग के लिए हम करते हैं, राइट। दिस इज टोटल स्टेशन। ओके। ये टोटल स्टेशन भी क्या होता है, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक, टोटल स्टेशन एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। राइट। ओके। ये थियोडोलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स थियोडोलाइट सिस्टम को यूज करते विथ एक्सटर्नल एक कंप्यूटर। राइट। ठीक है, इससे हम सर्वे करते हैं। राइट। ये लैंड सर्वे होने का बाद सी स्लोली आई एम कमिंग टू द हाउ वी डेवलप द लैंड। लैंड। राइट। करेक्ट। पहले ये सर्वे होने का बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सर्वे चलता है जो आपका है कंटूर सर्वे। कंटूर। ओके। The land undulance movement of the land. Right. See, everywhere you will not get the land like a carom board. राइट। Okay. पूरा अनइवन तो रहता है। अनइवन रहता है। राइट। तो ये कंटूर मोमेंट हमको जो उधर का जो टोपोग्राफी का राइट। प्रॉपर इमेज देता है, प्रॉपर उसका डेटा देता है, करेक्ट। जो स्लोप कैसा है, इसका एलिवेशन कैसा है। एलिवेशन इंपॉर्टेंट है। एलिवेशन एंड स्लोप Slope, बोथ द right, थिंग both. इज वेरी इंपॉर्टेंट। Right, okay. जो आप जो ये जो लेआउट फॉर्मेशन कर रहे हैं, हाँ। ये जो लेआउट डिजाइन का लिए विदाउट दिस थिंग, विदाउट दिस डेटा यू कैनॉट डू इट। करेक्ट। 100%। So whether it is when it is laying the sewage line, when you are road formation, Right. so that water logging Right. is the most one Right. Water very logging. major Right. problem, water logging. Rainy season. So all those things, Right. जो आपका ये जो कंटूर सर्वे, ये आपको हेल्प करता, असिस्ट करता प्रॉपर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सर आपने बोला था अभी वो रेनफॉल इज दिस थिंग, आपका सीवरेज सिस्टम कैसे प्लान करते हैं सर आपके लेआउट में? देखिए सीवरेज सिस्टम अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम रहता है, ओके। साथ में सेप्टिक टैंक रहता है। सेप्टिक टैंक। ओके। ओके। राइट। सीवरेज सिस्टम में आपका बेस्ट क्वालिटी SWG पाइप हम यूज करते हैं। वेरी गुड। ओके। और जो कंटूर का भी बात किए थे, वही कंटूर का हेल्प में हम प्रॉपर स्लोप हमको मैनेज करते हैं, मैन होल टू मैन होल। मैन होल टू मैन। करेक्ट। ओके। आप कितना इंच का पाइप देते हैं सर? मैन ये 6 इंच का मेन पाइप रहता है। ओके। हाँ। और हाउस होल्ड में जो बाई घर से लाइन से बाई दैट कम्स 4 इंचेस। 4 इंचेस। ओके। और 2 प्लॉट का बीच में एक मैन होल देते हैं ओके। विथ सीमेंट कवर। सीमेंट। राइट। नाउ ये सीवरेज लाइन चला गया सेप्टिक टैंक। करेक्ट। नाउ सेप्टिक टैंक का भी एक साइज होगा। करेक्ट। वो ये डेप्थ भी होगा। हाँ। सेप्टिक टैंक का साइज एक्चुअली बेसिकली होता है जो एंड यूजर के ऊपर। करेक्ट। और ये जो लेआउट अप्रूविंग अथॉरिटी रहता है, करेक्ट, वो हमको पहले दे देते हैं जो दिस इज द डिजाइन, राइट, आपको इस ढंग से बनाना है। करेक्ट। इसमें आरसी मैसनरी करेक्ट, वॉल रहता है, करेक्ट, आरसीसी स्लैब रहता है, स्लैब, करेक्ट, आपका
टोटल Bricks कैसे जो use ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स करेक्ट उसको कंसीडर करना है, करेक्ट कंटूर लेवल Right. उसको कंसीडर करना है, देन मैनेजिंग द रेन वाटर पिट्स पूरा rain water managing is another thing. Another. This is not sewage. राइट Now, once you spoke this rain water harvesting, राइट this is water harvesting pit. राइट This water harvesting pit, again, see, earlier in the layouts, this concept was not there. करेक्ट 100% Now, for the last many years, Right. people are seeing the shortage of water. वॉटेज करेक्ट Yes. बहुत है शॉर्टेज बहुत बहुत है। है। ये आज का दिन में हमारे लिए बहुत Practical बहुत खराब reality है। डायरेक्शन में हम शायद जा रहे हैं। करेक्ट वाटर मैनेजमेंट का ये एक पार्ट हो गया, Right. ये वाटर पीट बनाना। राइट इसमें क्या करते हैं, जो लेआउट सैंक्शनिंग अथॉरिटी बता देते हैं जो कहाँ कहाँ कितना हमको राइट ये सब करना है। करेक्ट इसका जो डिजाइनिंग है जनरली 1.5 मीटर लेंथ, 1.5 मीटर आपका वेट राइट ओके एंड 2 मीटर विल बी द डेप्थ। डेप्थ राइट इसमें 50% जो आप ये सब करने का Correct. बाद 50% आपका 40 mm मेटल्स डालना है, स्टोन्स डालना है। स्टोन्स डालना है करेक्ट 50% मतलब 1 मीटर हो गया आपका कंप्लीट। राइट देन कम्स 25%, राइट देन इट इज 20 mm का स्टोन डालना है। राइट इसके बाद 15% राइट लेफ्ट ओवर जो 25% है उसमें 15% राइट आपको क्वार्ट्ज सैंड डालना है, अच्छा राइट तो थोड़ा बड़ा रेती। राइट बड़ा रेट उसके बाद एक 10% जो है दैट इज द रब टेबल, राइट वो सब डालते हैं। डालते हैं राइट ठीक है? मिक्सचर पूरा हाँ, ऐसे करके हम वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाते हैं। राइट आप एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो 30 फीट 60 फीट 40 33 फीट 40 फीट 60 फीट रोड का बारे में तो हम बातचीत किए, राइट लेकिन ये जो रोड है ना, इसकी कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ एवरीथिंग। करेक्ट जो इंटरनल एक लेआउट का बीच में जो ये रोड है उसका वेन्स जैसा, करेक्ट ठीक है, Correct. सही बोल रहा हूँ, राइट 100% करेक्ट वो भी एक इम्पोर्टेंट है। हम हमारा कस्टमर का साथ भी डिस्कस करते हैं जो हम रोड कैसे बनाते हैं, राइट क्योंकि वैल्यू फॉर मनी राइट वो चीज को हम बार बार दोहराते हैं। Correct. वैल्यू फॉर मनी में राइट जो हम रोड कैसे बनाते सर आपके पास ब्लैक टॉप रोड्स बनाते हैं या सीसी रोड्स? हैं, नहीं, हमारे पास हम ब्लैक टॉप रोड ही बनाते हैं। ब्लैक टॉप जो ब्लैक टॉप रोड कैसे बनाते बता रहा हूँ। मान लीजिए लोड का 2 लेयर होता है, बेसिक जो स्ट्रक्चरल लेयर, बिटुमन का फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, राइट 2 लेयर बिटुमिन कम्स लिटिल लेटर। लेटर राइट तो फर्स्ट जो लेयर है 65 mm का मेटल यूज करते हैं। मेटल यूज करने के बाद उसको रोलर वगैरह चलाए, राइट ओके साथ में एक वाटर बॉन्ड मैकाडेम एक सिस्टम इज देयर, न्यू सिस्टम ओके नॉट न्यू सिस्टम, But it's एक्चुअली okay. इट इज लाइक क्यूरिंग, यू नो, क्यूरिंग मतलब ऑलमोस्ट लाइक दैट, ओके जिसमें फोर्स करते हैं वाटर को, हाँ जो स्मॉल फाइन पार्टिकल जितना भी है हाँ वो जो वॉइड स्टोन का बीच में जो वॉइड है, करेक्ट गैप ये गैप को हम फिल अप करने के लिए राइट साथ में रोलर भी चलता है, ओके तो इट गिव्स द कंपैक्टनेस, राइट वेरी गुड इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रोड। स्ट्रेंथ ऑफ कोई भी रोड का मान लीजिए ये हार्ट है, ये वाला स्टेज, और ये 2 लेयर में होता है। पहला लेयर में हम 65 mm स्टोन यूज करते हैं, करेक्ट और सेकंड लेयर में हम यूज करते हैं 40 mm स्टोन। करेक्ट इसके बाद थर्ड में आता है हमारा ब्लैक टॉपिंग। ब्लैक टॉपिंग करेक्ट हाँ अभी ब्लैक टॉपिंग में क्या पूरा रोड को हम ब्लैक टॉपिंग करते हैं? नो, नो ओके क्योंकि उसमें हमको फुटपाथ भी छोड़ना पड़ता है, करेक्ट स्पेस रहना पड़ेगा स्पेस तो थोड़ा रहना है, करेक्ट लोग को भी पैदल तो चलना है। नहीं तो उसमें क्या करते हैं, जो ये मान लीजिए 60 फीट रोड है, करेक्ट तो इसमें हम 44 फीट बोथ साइड 8 8 16 अच्छा कम हो गया हाँ राइट और बीच में 44 फीट का ब्लैक टॉपिंग करते ब्लैक हैं, टॉपिंग और दोनों साइड में 8 फीट का आपका फुटपाथ छोड़ देते हैं। ओके राइट ओके, राइट ये जो बीच वाला को हम कैरेज सेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही सब कुछ मूव करता है। करेक्ट When it is a 40 feet road, that 44 feet comes to 24 feet, and either side it is 8 feet कट हो जाएगा कट हो जाएगा, करेक्ट और उसमें हम आपका
पेवमेंट का जो भी हाइट जो रखते हैं दैट इज अराउंड 6 इंच मान लीजिए, 6 इंच का जैसा मान लेते हैं। ये जो 24 फीट या 44 फीट जितना भी है इसका होता है ब्लैक टॉपिंग। राइट, अच्छा, ठीक है। ये ब्लैक टॉपिंग में पहला क्या होता है, जो 25 इंचेस mm का एक लूज थिकनेस दिया जाता है। अच्छा, वेरी थिन आई थिंक 25 mm। राइट, ओके, बेसिक रोड इज दैट। राइट राइट। देन 25 mm का आपका लूज थिकनेस मटेरियल दिया गया। राइट, उसका ऊपर 5 mm का सील, ओके, सील कोट डालते हैं कंप्लीट। हाँ, इसके बाद रोलिंग होता है। रोलिंग, अच्छा, रोलिंग करके वी गिव द फिनिशिंग। करेक्ट, साथ में जो ऐसे करके 2.5 डिग्री का एक स्लोप देना पड़ता है करेक्ट, फॉर द वाटर लॉगिंग अवॉइड करने का लिए। सर, ठीक है। कभी भी आप रोड देखेंगे जो सेंटर वाला पोर्शन थोड़ा हाइट में रहता है, एंगल में रहता है, थोड़ा सा ऐसा डाउन रहता है फॉर वाटर लॉगिंग ऊपर से नीचे जाए। हाँ, और नेचुरल रोड का तो एक एलिवेशन एज पर पहला का जो कंटूर है उस हिसाब से उस हिसाब से हम रोड बनाते हैं। राइट, तो ऐसे करके हम रोड बनाते हैं। और इसमें जो बाइंडिंग एलिमेंट, राइट, जो टोटल ब्लैक टॉप जो आप बोले थे, दैट बाइंडिंग एलिमेंट जो हम यूज करते हैं दैट इज द बिटुमिन एमल्सन। अच्छा, एंड दिस बिटुमिन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल। राइट, तो इस ढंग से हम रोड बनाते हैं। राइट, सो दैट इज दिस द वे रोड। राइट, आप सारी चीज को कवर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन भी आ जाए, जब बात ही हो रहा है तो सब बात ही हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इलेक्ट्रिफिकेशन, अभी टोटल इलेक्ट्रिक सिस्टम को हमको डालना है। राइट, तो ट्रांसफार्मर्स कहाँ से लेकर आएंगे, बोलते परमिशन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमको सारे परमिशन आता है। ओके, अभी इसमें जो ट्रांसफार्मर, हाँ, ट्रांसफार्मर्स कहाँ कहाँ लगाना है, हाँ, ट्रांसफार्मर कहाँ लगाना है, क्या उसका कैपेसिटी होना है, राइट, ये सारे कुछ जो होता है, ये सारे कुछ आपका जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो डिसाइड करते हैं। करेक्ट। अच्छा, इसका डिसाइड का भी एक सिस्टम है। बताइए। ये जो एक प्लॉट का जो लोड, क्योंकि यू हैव टू एज्यूम फर्स्ट, यू हैव टू एक बराबर का लोड को आपको फोर्स सी करना है। करेक्ट, उस हिसाब से आपको बैठाना है। राइट, जनरली जो हम देखते हैं ना, एक 150 स्क्वायर यार्ड के ऊपर 1 किलोवाट का लोड को कंसिडर करते हैं। 1 किलोवाट, बट 1 किलोवाट बहुत कम हो जाएगा ना, तो यू हैव टू इंक्रीज इट। नहीं, मैं बता रहा हूँ 250 स्क्वायर यार्ड के ऊपर ये फिर 2 to 3 किलोवाट। राइट, लेकिन ये थोड़ा पुराना, आप जो बोले एकदम सही भी बोले, क्योंकि ये जो हिसाब जो हम दे रहे हैं, ये हिसाब में क्या हो रहा है, जो आज से कुछ दिन पहले का ये हिसाब था, जब इतना सारा गैजेट हमारे पास नहीं था, इतना सारा एसी अप्लायंसेस हमारे पास नहीं था, एसी नहीं था, टीवी तो खैर ब्लैक एंड व्हाइट, वाईफाई भी नहीं, आपका वॉशिंग मशीन नहीं था, आपका पता नहीं हीटर नहीं था। तब आज का दिन में ये थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो 3 फेज में आ जाएगा पूरा। हाँ, 3 फेज में सिस्टम में 3 फेज। अभी जो लोकल जहां से हमारा पास आ रहा है, पहले HT लाइन, हाई टेंशन लाइन से हमारा ट्रांसफार्मर में, राइट, ओके, ट्रांसफार्मर लाइन में 11,000 वोल्टेज रन करता है, कंपलसरी है। ठीक है। राइट, ना उधर से LT लाइन, लो टेंशन, वो आपका हाउस होल्ड में जाएगा, विच इज रनिंग विथ 440 वोल्ट। राइट, ठीक है। ये उसका कितना नंबर होगा, कितना कुछ होगा, जो प्लॉट का नंबर, लेआउट का साइज, सब कुछ के ऊपर डिपेंड करते हुए सैंक्शनिंग अथॉरिटी दे डिसाइड। ठीक है। राइट सर, 1 पॉइंट हियर सर, अगर आप जो कर रहे हैं, कोई प्लॉट ले लिया है वहाँ पे, वो बोरवेल्स भी आप ही प्रोवाइड करेंगे टू डिगिंग वाटर के लिए? ओके, नाउ यू हैव कम अगेन वन मोर इशू, एंड जल ही जीवन है। राइट, जल जीवन है। तो एक प्रोजेक्ट में अगर आप जल का ही सुविधा नहीं दे पाए, अगर हम रोड को बोल रहे हैं जो वेन से सब कुछ है, तो जल ही जीवन है। राइट, तो ये जल को भी कहीं ना कहीं से हमको लाना है। अगेन दिस लेआउट्स अप्रूवल अथॉरिटी, उन लोग भी इस चीज को सोच के रखे हैं, कुछ उन लोग भी अपना नॉर्म्स डाले हैं, उसी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जनरली एक लेआउट में हम पहले तो एक वाटर टैंक होना चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी, एक तो आपका सोर्स क्रिएट करना है, सोर्स क्रिएट करने का बाद ही आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक वाटर टैंक हमको बनाना, करेक्ट, हम वी कंस्ट्रक्ट द वाटर टैंक, टोटल RCC कंस्ट्रक्शन। ये 2 पार्ट में एक अंडरग्राउंड सम्प है, ओवरहेड वाटर टैंक। अंडरग्राउंड सम्प, इट इज 1,50,000
Big one. 1.5 lakhs लीटर, Oh, 1.5 huge one. lakhs लीटर Liters, very huge. नीचे, और ओवरहेड टैंक आल्सो 1.5 lakh Oh, liters. Very good. That ठीक is है? sufficient for the entire layout. Layout. No, again it depends upon the end users. Right, end users. Correct. Again ना everywhere it comes the end user, Right. जो कितना प्लॉट्स है, Correct. उस प्लॉट में कितने लोग हैं, ये सारे का एक हिसाब करके Right. उन लोग फोर्सी करते हैं उस हिसाब से. ठीक. That authority only says जो आपको कितना Correct. बनाना है. इधर एक इसमें क्वेश्चन है, 1 minute, हाँ. I want to interrupt you. यहाँ पे एक प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है. हाँ, अगर आपको एक लैंड दिया गया, आप एक लैंड इंटरेस्टेड है खरीदने में, हाँ. तो आप जब लैंड पर जाते हैं, हाउ डू यू डिसाइड वो लैंड के अंदर नीचे पानी है कि नहीं? हाउ डू यू कम, हाउ आप असेस कैसे करते हैं? देखिए पानी नीचे है कि नहीं, सॉइल टेस्टिंग वगैरह ये सब soil हमारा सब कुछ करना पड़ता है. ओके, सॉइल टेस्टिंग करना है करने सब के कुछ. बाद आप हाँ. लैंड प्रोसेस, ये जब भी हम जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ लैंड राइट राइट, वो है ना, हाँ, वो उस time. समय हमको जो सॉइल टेस्ट करना है, स्ट्रेंथ ऑफ द लैंड कैसा है, करेक्ट, कितना रॉकी है, कितना क्या है, हाँ. सब कुछ को हमको चेक कितना करके फीट में पानी गिरेगा वो भी मालूम हो जाएगा सर? वो सब थोड़ा बहुत मालूम पड़ता है. ओके, लेकिन समय का साथ साथ करेक्ट, जो इतनी जब भी आपका हैबिटेशन बढ़ जाता है, Correct. समटाइम्स थोड़ा डाउन भी होता है. डाउन, बट अगेन नो, दिस वाटर सप्लाई इन हैदराबाद एरिया, राइट योर कृष्णा वाटर इज आल्सो कमिंग, Mission मंजीरा Bhagirath वाटर, is- मिशन भागीरथ इज देयर. राइट, तो सब कुछ मिला के अभी जब वाटर टैंक वाटर का सवाल किए थे, राइट, जो हम बोले थे एंड यूजर, राइट, इसका भी एक कैलकुलेशन का सिस्टम है. ओके, चलिए आपका जानकारी हाँ, करिए. बताइए सर, बताइए. क्या कंसीडर करते हैं, जो एक टेंटेटिव कितना नंबर प्लॉट से, एक प्लॉट में पर डे 200 लीटर कंजम्पशन का ऊपर बेस करते हुए दे कंसीडर दैट वही उनका कैलकुलेशन का standard बेस है, रहेगा. स्टैंडर्ड Standard उसी का रहेगा. हिसाब से करते राइट, हैं. ओके, फिर वाटर टैंक का उधर वाटर पंप का लिए भी जगह बनाना है. करेक्ट, ठीक है. इसके बाद वाटर टैंक तो बना दिए, देन पाइप से आपको पहुंचाना है Right. सारे प्लॉट में. प्लॉट्स में इसमें क्या जो मेन लाइन एंड सब लाइन, सब लाइन, ये सभी का जब Correct. कहीं भी आता है तो मेन लाइन जनरली 4 इंच का रहता है, Okay. 4 इंच पाइप यूज करते हैं, राइट, और सब लाइन जो है वो 2 इंच और 3 इंच. 3 इंचेस, और उधर से आपका जो प्लॉट में घर में जो आता है घर में, हाँ, हाफ इंच एडेप्टर का साथ, वो अच्छा. हाफ इंच का हिसाब से आता है, वेरी गुड. या क्वार्टर इंच. So most of them are all PVC, sir. Either हाँ, material- PVC. all PVC. और these days it is PVC. PVC only. Earlier it was Iron- Iron other is- thing, Right. but now it is So PVC. totally PVC. And आपके उसमें you have a provision for आपके ventures में, do you have a provision for community hall, ऐसा कुछ है? आप डिसाइड करते हैं पहले? देखिए कम्युनिटी हॉल से जैसा आपने जितने बताया, सारे चीज, जितना सारे चीज हम आप देख रहे हो, जो रोड, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, right. फिर बीच में अंडरग्राउंड Street स्टोरेज lights, है, street lights पूरा है. स्ट्रीट लाइट्स है, Correct. सब कुछ, ये सब कुछ का तो एमिनिटीज में ही आता है. Amenities में, right. इसके बाद भी कुछ एमिनिटीज रहता है, Right. आपका वाटर हार्वेस्टिंग पीट फिर सब कुछ Correct, आता है. correct, हाँ. इसके बाद भी हमको एमिनिटीज बोल के एक 10% हाँ, लैंड छोड़ना पड़ता है. correct, correct. ठीक है. Right. उसका जो टोटल लेआउट एरिया का 10% आपको छोड़ना है. वो कम्युनिटी हॉल उसमें आप कम्युनिटी हॉल बना सकते पार्क हो. भी बना सकते नहीं, उसमें क्या क्या यूज जनरली, जनरल, हाँ, जो भी एक कम्युनिटी का लिए जरूरत होता है, लिविंग का लिए, राइट, एक फैमिलीज का लिए, दैट ऑल कम्स अंडर द एमिनिटीज. राइट. पार्क बन गया, पार्क बन गया, करेक्ट. फिर आपका सीनियर सिटीजन प्ले ग्राउंड बन गया, वॉकिंग एरिया भी, वॉकिंग एरिया बन गया, राइट. देन रिक्रिएशनल का लिए बन Correct. गया. कल किसी का शादी हो रहा है, कुछ हो रहा है उधर, फंक्शन उसी रिक्रिएशन का जगह में आपका कल का दिन में Correct. जो आप क्या बोलते हो, क्या हॉल, कम्युनिटी हॉल. करेक्ट. कहाँ से क्या ये रिक्रिएशन का से धीरे धीरे चेंज होके आपका कम्युनिटी हॉल, ये सब कंसेप्ट आया है. राइट, वेरी ठीक है. अच्छा, कम्युनिटी हॉल के बारे में भी, एमिनिटी एरिया के बारे में भी कुछ अजीब अजीब सा जानकारी है. करेक्ट, बताइए. जैसा छोटा मोटा Right. एक 10% तो हमको देना है. हम्म, तो ठीक है भाई, इधर दे दिया, इधर दे दिया, 0.5%, 0.5 जगह Okay. छोटा छोटा लैंड हमारा छूट जाता है, हाँ, वो दे देते. ठीक है. नो, ऐसे भी नहीं दे सकते. ओके. मिनिमम 450 स्क्वायर मीटर का वो लैंड होना चाहिए. अच्छा, अच्छा. 450 स्क्वायर मीटर अगर लैंड हो तो ही उसको आप But पार्क में या बच्चे लोग जाके कुछ यूज कर सकता है. करेक्ट. इफ इट इज 100 स्क्वायर यार्ड का, 60 स्क्वायर यार्ड का वो लैंड में क्या यूज करेगा वो? यूजलेस है वो. तो इट इज मिनिमम 450 स्क्वायर यार्ड. राइट. ऊपर से और एक है जो उसका एक्सेस होना चाहिए मेन रोड का साथ. करेक्ट. तो एक उसका डायमेंशन होगा, ऐसा ऐसा तेरा मेरा जैसा भी डायमेंशन तो होगा. राइट. मिनिमम डायमेंशन शुड बी 7.5 मीटर. अच्छा.
जो उसको प्रॉपर एक्सेस टू दैट प्लेस होना चाहिए। राइट ठीक है। राइट। फिर इसके बाद एवेन्यू प्लांटेशन भी हमारा Right. एक सब्जेक्ट रहता है। बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, पूरा Yes. इंक्लूड कर रहे हैं। टोटल सी Environment. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अगेन वन मोर पॉइंट, Hmm. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर रनिंग इन स्कार्सिटी ऑफ वाटर। वाटर करेक्ट। तो इसमें एवेन्यू प्लांटेशन आज का दिन में एकदम मस्ट हो गया है, Correct. जो हमको फॉलो करना पड़ता है। इनक्रेडिबल इंडिया में वी डू ऑल दोस थिंग्स, वेरी गुड। जो फिर से और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, या वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी, करेक्ट जो आवर कस्टमर दे कम्स रिपीटेडली करेक्ट। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। राइट ऑल दैट। तो एवेन्यू प्लांटेशन में हमको ऐसा भी प्लांट को चूज करना है जिसका हाइट ज्यादा ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पोल को ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी Correct. वायर है, Correct. वो डिस्टर्ब ना हो। और साइड में और एक चीज को ध्यान देना पड़ता है, अंडरग्राउंड स्वेरेज लाइन, Correct. वो भी डिस्टर्ब ना हो। करेक्ट। ये दोनों चीज को देखते हुए राइट हमको ये चीज बनाना पड़ता है। साथ में जनरली एक 30 फीट का डिस्टेंस में राइट। एक एक हम प्लांट बना लगाते हैं प्लांट विथ प्लांट गार्ड। गार्ड, ओके वेरी गुड। ठीक है, विथ ए प्लांट गार्ड। एंड ज्यादातर आजकल के गेटेड कम्युनिटी में सर अंडरग्राउंड पाइप से वो गैस कनेक्शन दे रहे हैं, आपके उसमें है इसमें? नहीं, अभी भी हमारा प्रोजेक्ट में ये गैस से अंडरग्राउंड जो दे रहे गैस कनेक्शन राइट इज ए वेरी गुड थिंग। राइट। एकदम न्यू कंसेप्ट है ये वेस्टर्न ये नॉट एज पर योर डीटीसीपी Right. और नॉट एज पर योर एचएमडी। HMD व्हेन अ कॉलोनी कम्स अप, राइट। देन द इधर शायद भागीरथ या सम गैस इधर That's it. आउटस्कर्ट्स में है। दे अप्रोच टू द कॉलोनी, राइट जो हम करके देंगे, ऐसा ऐसा करके हो रहा है। तो ये जब एक कम्युनिटी बनना शुरू हो जाता है, Correct. बन जाते हैं, राइट देन दे स्टार्ट इट। लोग अच्छा, दस आ वन जाएंगे। मोर थिंग, राइट ये जो रोड का बारे में जब बात कर रहे थे, राइट जब हम ऐसा ऐसा करके फॉर्म तो करते हैं रोड, करेक्ट। लेकिन रोड में हम मोस्टली कोई रोड को जनरली एक टी जंक्शन और वाई जंक्शन में ही खत्म करते हैं। करेक्ट। आप देखे होंगे डेड एंड में टी जंक्शन में Right, हाँ। और वाई जंक्शन में। Function, correct. इसका रीजन जस्ट टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट। करेक्ट। रीजन, कोई कॉलोनी का अंदर भाई ट्रैफिक कंट्रोल तो सिस्टम तो रहता नहीं है, ओ सर कॉलोनी के अंदर Right. ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नहीं है, राइट तो इसलिए जो टी जंक्शन और वाई जंक्शन में हम इसको खत्म करते हैं। करेक्ट। सो हियर वन थिंग, सो अभी तक हमने सुना है सर प्रेसिडेंट सर और उसके बाद भट्टाचार्य जी से। अभी एक बात जानना चाहता हूं मैं सर से। सर भी रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन डिफेंस सर्विसेज। सर, अगर आप बताना चाहते हैं, आप जैसे लोग जो रिटायर हुए हैं अभी रिसेंटली, व्हाई शुड दे ज्वाइन IIPL? अभी ये इस आपका सवाल के बीच में और 2 पॉइंट होना चाहिए था। हाँ एज ए कस्टमर ज्वाइन होना, एज ए मार्केटिंग पर्सन ज्वाइन होना, बोथ। both. Right. Now, see, I'm a satisfied customer राइट in almost every venture. राइट। I have plot. ओह वेरी गुड। I'm holding those plots till now. Or I am in marketing right since 2010. 2010 से मैं मार्केटिंग में हूँ। 15 साल हो गया। 15 साल हो गया है। और जब मैं इधर आया था, मेरा बेसिक बैकग्राउंड इज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। ओह वेरी नाइस। आई हैड माय स्टडी इन human resource management also. ओके वेरी नाइस। Then I suddenly jump into marketing come salesmanship, सेल्समैन, ओके। as if you are taking a fish out of the water. वाटर। But here I got good seniors, I got good support, I got a very charismatic figure, Ravin Kumar Nedungadi sir, Yes. Your mentor for. my mentor. He taught me a lot, Okay. and whatever he said, Right. truly speaking, I followed those things. Right. Then एक दिन एक प्लॉट बेचा हूँ, साथ में एक एसोसिएट को लेके आए, Okay. जो इनक्रेडिबल का कल्चर से जो भी मैं सीखा हूँ Okay. उसी को मैं स्प्रेड किया हूँ। Very nice. करते करते Right. एक के बाद एक के बाद होते होते Right. आज का दिन में मेरे पास अराउंड 9-10,000 एसोसिएट्स जुड़ा हुआ है, Very nice. और अराउंड 20,000 का आसपास प्लॉट Oh. सेलिंग में Very nice. Very, मेरा भी कंसर्न है। very good. Very good. सो किसी को भी एज ए मार्केटिंग पर्सन
whether it is ex-serviceman Right. or whoever searching for a Right. livelihood, Yeah. I assure Additional income there. additional, not only additional income, Right. side by side, basic income also. Basic income, Right. additional. Income. Basic, see, think for the basic, it will flourish. Yes, it is possible. I believe it is possible. I made it possible. Right. Very good. Excellent. भारत माता की जय से. भारत माता की जय. धन्यवाद.